बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं एक और वीडियो के साथ हूँ। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ठीक है। और काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो मैंने कोई यूट्यूब पे नहीं डाली थी बड़ी वाली, तो मैंने सोचा कि आज डाल लेते हैं। उसमें ये थी कि भाई साहब गोल्ड को ट्रेड कैसे किया जाए, ठीक है। सारी स्ट्रेटजीज जो है ना वो ट्रेड होती हैं गोल्ड पे, लेकिन स्पेशली क्या स्ट्रेटजी है जो आप यूज़ करते हैं ट्रेड को, जो है ना वो सॉरी इसको गोल्ड को ट्रेड करने में, स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो न्यूयॉर्क के अंदर जो आपकी स्ट्रेटजी यूज होती है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज होती है वो ये है कि आपको डेली डायरेक्शन पता हो, ठीक है। जब तक आपको डेली डायरेक्शन पता नहीं होगी तो आपका जो है ना न्यूयॉर्क में ट्रेड नहीं हो सकती, ठीक है। डेली डायरेक्शन पहले पहले आप ये देखेंगे कि डेली में हम कहाँ पे हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका होगा वो ये होगा कि फंडामेंटल्स आपको क्या करते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मल्टीपल डेटास मिल जाते हैं, ठीक है। हर जो न्यूज आ रही होती है तो वहां पर आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल को एनालिसिस करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, आप कोई भी फंडामेंटल होगी जब आप इसके इस तरीके का लेटर बॉक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक चीज आती है। सबसे पहले तो ये हेडलाइन आती है कि ये चीज है किस चीज की, ठीक है, कि इस चीज से होता क्या है, ठीक है, और ये चीज है क्या, न्यूज किस चीज की है, ठीक है। देन फिर आप देखेंगे कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है। अब ये वाली जो चीज है इसको मद्देनजर रखना है, ठीक है, कि ये क्या कह रहा है। फिर जो आप मेयरमेंट करते हैं वो ये करते हैं कि यार प्रीवियस मंथ में क्या रहा था, ठीक है, एक्सेप्ट किया किया जा रहा है, ठीक है, और आज न्यूज क्या आती है। अब नंबर्स इसके मुकाबले में, ठीक है, जितना एक्सेप्ट किया जा रहा है उसके मुकाबले में जितने स्ट्रांग होंगे वो न्यूज उतनी उस चीज के लिए स्ट्रांग होगी, ठीक है। और अगर ये निगेटिव हुए तो उतनी ही स्ट्रांग होगी निगेटिव साइड, ठीक है। इन केस अगर मार्केट में नंबर्स बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, मार्केट आपकी रेंज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जितने नंबर से फोरकास्ट से एक्चुअल स्ट्रांग होंगे मार्केट मूवमेंट करेगी। फोरकास्ट से जितने कम होंगे, ठीक है, यानी उससे लो होंगे फोरकास्ट से, उतना दूसरी साइड मूव करेंगे। लेकिन अगर इक्वल आ गए, नियर टू इक्वल आ गए तो मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर देगी। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट क्या करती है, मार्केट आपकी एक दो न्यूज़ें होती हैं, ठीक है। एक न्यूज़ जो होती है वो बुलिश होती है, दूसरी बेरिश होती है। अब इसका एग्जांपल कल वाली न्यूज़ में दिखा देता हूँ, ये देखो। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर दो न्यूज़ें होती हैं, दो न्यूज़ की वजह से क्या होता है कि आपका इम्पैक्ट जो पड़ना शुरू होता है। ये देखो इधर, एक मिनट दिखाता हूँ। अब ये थी दो न्यूज़ें एक ही टाइम पे, ठीक है, ये वाली देख सकते हैं आप। तो मैं जरा इसको क्लियर करूँ, ठीक है। एक न्यूज़ थी ये और दूसरी थी ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है देखो, फोरकास्ट से एक्चुअल बहुत अच्छा आया है, ठीक है। दूसरा, फोरकास्ट के मुकाबले में एक्चुअल बहुत बुरा आया है, ठीक है। अब ये दोनों न्यूज़ें जो थी सुपर नेगेटिव एंड सुपर पॉजिटिव थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों न्यूज़ें एक ही टाइम पे थी, ठीक है, यानी 7 PM पे थी, तो अब इससे क्या होगा, मार्केट अब दो चीजें करेगी। कैसे, अब किसी भी एक न्यूज को पिक करेगी, ठीक है, पहले डंप करेगी, हाई पॉसिबिलिटी, एंड देन वापसी पंप करेगी, ठीक है। समझ आ गई बात। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पंप करेगी एंड देन डंप करेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो दो चीजें होती है, जब दो न्यूज इक्वल आ जाती है स्ट्रॉन्ग, तो उसमें फिर ये वाली चीज होती है, ठीक है। अच्छा, हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, इसके पीछे तो जाहिर चीज है कि हमें जब डेटा पता चल गया कि क्या है, तो देन हम उसको ट्रेड करते हैं ना, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि बाय स्टॉप लगा दिया सेल स्टॉप, नहीं, ये कोई वे नहीं होता ट्रेड करने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस न्यूज को देखते हैं, न्यूज क्या इम्पेक्ट डालने वाली है, न्यूज किस चीज की है, ठीक है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा देता हूं मैं। जब आप ये लेटर बॉक्स खोलते हैं, ये छोटा वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करो कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये न्यूज किस चीज की है, इसके पॉजिटिव होने से क्या इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव होने से क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। देन उस चीज को हम मार्केट में प्रूव होने देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यूज आ गई पॉजिटिव, आप उसमें बाय कर रहे हैं, ठीक है, या सेल कर रहे हैं, मार्केट आपकी दूसरी तरफ धोके जा रहे हैं, नहीं, न्यूज आने के बाद हम प्राइस एक्शन देखते हैं, प्राइस एक्शन उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब कल वाले ट्रेड का एग्जांपल मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ कि उसमें मैंने टेक्निकल, ठीक है, देन फंडामेंटल को मैंने कैसे उसमें यूज किया। अब ये देखो, अब इस चीज के अंदर क्या था कि मुझे ये था, डेली अगर हम बिल्कुल डेली की तरफ अगर चलते हैं, ठीक है, डेली में आप देखेंगे कि हम सुपर जो है ना वो बेयरिश है। डेली जो टाइम फ्रेम हमारा है, ठीक है, ये जो डेली टाइम फ्रेम हमारा है वो सुपर नेगेटिव है, ठीक है, सुपर बेयरिश आप कह रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग आते हैं H4 के अंदर, तो H4 के अंदर हमें क्या दिख रहा है,
हमें दिख रहा है कि भाई साहब हमने एक मेजर सपोर्ट जो थी वो ब्रेक कर दी है, ठीक है, सेकंड सपोर्ट भी ब्रेक कर दी है और हाई भी टेकन आउट किया हुआ है, तो एसएमसी के हिसाब से आपका ट्रेंड भी जो बेरिश हो गया, ठीक है। अब अच्छी ट्रेड कब बनती है, जब पुल बैक हो, और पुल बैक कहाँ पे होना चाहिए, ब्रोकन एरिया पे, ठीक है, जो ये वाला एरिया आपका बनता है, ठीक है, ये वाला एरिया बनता है। इसमें मैंने एक और कंफर्मेशन ली थी H1 के अंदर, बुक में भी जाहिर है इसको सपोर्ट कर रहा था। अब इसके अंदर आप देखोगे जब मैंने एग्जीक्यूशन की है, ठीक है, तो उसके अंदर ये देखो, सबसे पहले आपने डेली अपना निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद आपने लोअर टाइम फ्रेम भी कंफर्म कर लिया, अब आपको है पुल बैक का वेट। अब हम क्या आइडिया लेकर बैठे हुए हैं हायर टाइम फ्रेम का कि हम बेरिश है, अगला डायरेक्शन हमारी बेरिश है, तो हाई पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूयॉर्क भी बेरिश कंटिन्यूएशन करेगा, बिकॉज डेली की जो क्लोजिंग होती है वो न्यूयॉर्क में होती है, ठीक है, और न्यूज भी हाई पॉसिबिलिटी को कंफर्म करे। अब मेरे पास टेक्निकली दो पॉइंटें थी बेरिश होने की, ठीक है, उस चीज को कंफर्म जो किया आके, ठीक है, वो आके किया है आपकी न्यूज ने, वो देख लेते हैं। ये देखो आप, इधर एडीपी क्या आई है, ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर एक्चुअल जो है यानी फोरकास्ट तो जो की जा रही है वो है 226 के, ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर आते हैं नंबर्स तो क्या होगा, ये करेंसी के लिए गुड होगा, ठीक है, जितने सुपर नंबर्स उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है। तो जो नंबर्स हमारे पास एक्चुअल निकल के आए न्यूज रिलीज पे वो क्या थे, 497 के, ठीक है, ये डबल प्रीवियस के मुकाबले में, और जो फोरकास्ट की जा रही थी उसके मुकाबले में डबल नंबर्स, ठीक है। इट मीन सुपर बेयरनेस, बिल्कुल बेयरिश मार्केट, ठीक है। और सेम उस चीज को, उस आइडिया को मैंने यूज कैसे किया, मैंने कोई और चीज नहीं देखी, मेरा हाई टाइम फ्रेम क्लियर था कि मैं जो है ना वो बेयरिश जा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मेरा लोअर टाइम फ्रेम बेयरिश था, मुझे टेक्निकली पता था कि मैं डाउन जा रहा हूँ, ठीक है। और उस चीज को आके न्यूज ने कंफर्म किया, ठीक है, फिर उसको जाहिर बुक में ने भी कंफर्म किया। एक मिनट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी आपको नजर आएगी। मेरे पास पुरानी पिक्चर नहीं है तो मैंने उठा के जो है ना बुक में इधर से ही पटक दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। बुक में भी उस चीज को कंफर्म कर रही है, मेरा टेक्निकल जो है वो भी उसको कंफर्म कर रहा है, ठीक है। एंड देन वो सेम चीज मैंने जस्ट M1 के अंदर जो है ना वो एक्सक्लूड की है, नथिंग एल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, उस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को मैंने आके, मैं दिखाता हूँ, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में जो है ना कंफर्म किया है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, जस्ट M1 क्लोज हुई है, ठीक है, M1 क्लोज हुई है, देखें, ये आपको M1 दिख रही है, जस्ट क्लोज हुई है, मैंने इसको शॉर्ट किया एंड देन मूव ऑन हो गया है, ठीक है। तो सिंपल सा हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया, हमने सबसे पहले जो डिस्कस की वो ये चीज की कि भाई आपकी जो ना हायर टाइम फ्रेम कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। नंबर टू, आपकी फंडामेंटल भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूयॉर्क को ट्रेड कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम नंबर वन आपकी अप्रोच बनती है, ठीक है। नंबर टू जो चीज होती है वो होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल का आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर टेक्निकली बहुत अच्छा सेटअप भी हो मार्केट फेल कर देगी, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे ये वाली कैंडल बुलिश कैंडल थी, ठीक है। H1 के अंदर एक हायर हाई बनते जा रहे थे, ठीक है, एक अच्छी मार्केट अपसाइड जा रही थी। तो इसको अगर किसी ने टेक्निकली लिया है, आप देखें बहुत अच्छी स्ट्रांग मार्केट जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आप टेक्निकली लेते तो भी आप मर जाते, ठीक है। फंडामेंटल की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो तीन चीजें हम लोग जो वो न्यूयॉर्क में ट्रेड करने के लिए गोल्ड को देखते हैं, वो क्या देखते हैं, नंबर वन जो होती है वो होती है आपकी डेली डायरेक्शन, फंडामेंटल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड देन हम फिर उसके साथ कोई भी टेक्निकल मिला के कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज जो मैंने इसमें डिस्कस करनी थी, क्योंकि मैंने मेंटोरिंग एंड कर दी है, ठीक है, तो जस्ट मैं इस वक्त जो है ना वो लाइव ट्रेडिंग रूम जो है वो होस्ट करने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, हर ट्रेड लेते हैं जो उनके अगेंस्ट चली जाती है, और फंडेड भी फेल कर रहे हैं, रियल अकाउंट पर भी लॉसेस कर रहे हैं, इवन डेमो पर भी लॉसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं इसके अंदर खुद ट्रेड करूंगा, ठीक है, एसएल भी दूंगा, टीपी भी दूंगा, टारगेट भी दूंगा, सारी चीजें मैं करूंगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एंट्री मिलेगी कि हम कहाँ से एंटर हो रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, आपको स्टॉप लॉस भी मिलेगा, और देन टेक प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। सो अगर इस अपॉर्चुनिटी से आप फायदा उठाना चाहते हैं तो यस, आप जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ व्हाट्सएप का, वहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।